सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम जयंती मंडला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्ते। आज आदि अनादि समय से इस विजयगढ़ दुर्ग जो हमारे यहाँ पौराणिक राजमहल हुआ करते थे राजा लोगों के, उसमें से राजाओं की यह राजधानी हुआ करती थी विजयगढ़ किला, जहां मां आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा माता का यह अद्भुत और अद्वितीय मंदिर आप सभी दर्शन पा रहे हैं। कुछ ही समय में यहाँ के अनादि समय से अलौकिक राजमहल का हम आपको दर्शन भी कराएंगे। हमारे साथ पूज्य जूना अखाड़े से महाराज श्री महामंडलेश्वर ध्यानानंद सरस्वती जी महाराज जो भी हमारे बीच में हैं, ध्यानानंद गिरी जी महाराज, क्षमा प्रार्थी हूं, ध्यानानंद गिरी जी महाराज महंत इस मंदिर में नित्य मां भगवती की सेवा कर रहे स्वामी श्री शरणानंद जी महाराज आज इस पावन धरा धाम पे आकर के पुनः जो अनंत समय पहले हमारे युग पुरुष, हमारे जो कुल परिवार से थे, जिन लोगों के द्वारा कहीं ना कहीं यह सनातन धर्म ध्वजा इस पावन धराधाम में अमृत सरोवर के बगल में इस मंदिर का निर्माण किए और निरंतर अपनी सेवा देते रहे, उसी प्रकार पूज्य महाराज श्री ध्यानानंद जी महाराज जी, जिनका नित्य आज करीब करीब 20 साल से सेवा चल रही है, उसी प्रकार शरणानंद जी महाराज ये करीब करीब 2015 से महाराज श्री हमारे एक परम मित्र यहां रहा करते थे, त्यागी जी के बाद महाराज श्री आए और जिन्होंने बहुत सुंदर यहां इस पावन धराधाम में इस माता के अद्भुत मंदिर का उन्होंने जितना हो सके माता की अपनी सेवा दी। आइए हम सभी इस पावन धराधाम में माता के इस अलौकिक पीठ से आप एक साथ दर्शन कर सकते हैं, जहां ये साउथ की डिजाइन में बनाई गई मंदिर है। बहुत ही अच्छे हमारे प्रखर विद्वान एवं त्रिकालदर्शी नागमलय जी महाराज, जिनकी सेवा से यह मंदिर आज आप देख सकते हैं। रहने वाले वो कर्नाटक के हैं, चेन्नई के, और उन्होंने आकर के बहुत सुंदर भगवान की प्रतिमा को सजाया। इस समय इसकी अध्यक्षता हमारे यहाँ विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल एवं संघ की शाखा समेत समस्त सनातन धर्म के प्रचारक एवं सनातन धर्म प्रेमी के द्वारा निरंतर यहां सेवा दी जाती है। विगत हर वर्षों की तरह इस वर्ष भी यहां पे पौराणिक मेले का आयोजन है, जो 2 दिवसीय चलता है। इस बार की अध्यक्षता हमारे परम स्नेही गुप्त काशी सेवा ट्रस्ट के संस्थापक श्री रवि चौबे जी की अध्यक्षता में यह कार्यक्रम हो रहा है। उसी प्रकार विश्व हिंदू परिषद से प्रांत संयोजक सत्य प्रताप जी एवं विवेकानंद त्रिपाठी जी, विवेकानंद पांडे जी समेत हमारे यहाँ आलोक सिंह, इस जगह के, इस क्षेत्र के प्रमुख एवं इस क्षेत्र के विधायक माननीय श्री भूपेश चौबे जी एवं इस क्षेत्र के राजा जो अभी प्रेजेंट में हैं, राजा साहब के द्वारा सुंदर इस मेले का आयोजन है 22 तारीख से, जहां हम सभी
भाग लेने के लिए आए हुए हैं। आज इस 20 तारीख को आज आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आइए हम सभी मां भगवती के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए समस्त सनातन धर्म की धर्म ध्वजा के लिए आप सभी को आमंत्रित करते हैं, क्योंकि यह आदि अनादि समय से साधकों का क्षेत्र रहा है, जहां साधन की आवश्यकता नहीं थी पर साधक यहां निवास करते थे। आज साधन की आवश्यकता है पर साधक नहीं रह पाते। कुछ गैर लोगों के द्वारा, उनकी कुरीतियों के द्वारा धीरे धीरे प्रचार गलत किया गया। यहां एक अमृत सरोवर है, जहां हमारे यहां जब जब यहां कोई तपस्वी, कोई ऋषि आते थे, साधना करते थे और साधना करके मां भगवती की आराधना करते थे। और सबसे पहले तो यह ओम पर्वत है। ओम पर्वत के इस ईशान कोण पर बसा हुआ यह किला है। साक्षात ओम पर्वत यहां दिखाई देगा। दूसरी तरफ कंडाकोट जो यहाँ की प्रमुख मंदिर में से एक है। तीसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जस्ट नल राजा का क्षेत्र है। ऐसे ही जितने भी पीठ का हम नाम बता रहे हैं, काफी यहाँ अलौकिक है, जो कहते हैं कि यह एक राजधानी है और उस राजधानी की वह सब शाखाएं हैं। तो यहाँ के बारे में विशेष हमारे परम सहयोगी, परम मित्र श्री महंत श्री महामंडलेश्वर ध्यानानंद जी महाराज जी भी दो शब्द आप यहाँ के बारे में बताएंगे कि यहाँ की, क्योंकि हमारे से पहले पूज्य महाराज श्री यहाँ आए हुए हैं। हम तो आज भी आए हैं, इससे पहले भी आए थे, लेकिन महाराज श्री आए हैं। महाराज श्री दो शब्द। सबसे पहले स्वामी जी आपको नमो नारायण। नमो नारायण। यहाँ पर विराजमान सभी विग्रह को हमारा नमन बंदन, और आपके सभी दर्शकों को भी नमो नारायण है। और जैसा कि स्वामी जी ने बताया, आप सभी के संज्ञान में आया, यह भूमि भारत का लगभग मध्य क्षेत्र है। और हमारी जो संस्कृति में पर्वतों का वर्णन आता है, यह विंध्याचल पर्वत का सबसे ऊंचा शिखर और सिरमौर कैमूर क्षेत्र का भूभाग है, जो काशी के दक्षिण में लगभग 50 कोस की दूरी पर विराजमान है। और कहते हैं कि काशी भगवान शिव के त्रिशूल पर बसी हुई है। यदि काशी भगवान शिव के त्रिशूल पर है तो यहाँ दो बहुत बड़े शक्तिपीठ हैं, एक विजयगढ़ दुर्ग है और दूसरा जो है कंडाकोट है। भगवान शिव का क्षेत्र रहा है। भगवान दत्तात्रेय का भी उपदेश स्थली रही है विंध्याचल पर्वत। जैसा आप रुद्रमालोक उपनिषद में पढ़े होंगे, अध्ययन करेंगे आप तो पता चलेगा। ये क्षेत्र काफी साधना का क्षेत्र रहा है, तपस्या का क्षेत्र रहा है। और प्राचीन कालखंड का यह जो है उत्तर भारत से दक्षिण भारत और पूर्व से पश्चिम का एक मार्ग का, जिस तरह से आज चौराहा होता है, ये ट्रैफिक का चौराहा था, क्योंकि उन दिनों जो है पैदल और हाथी घोड़े आदि से लोग आया जाया करते थे। हमारी विंध्याचल की पर्वत श्रृंखला जो है इस्कावन, यवन, गांधार, आज जो अफगानिस्तान, ईरान आदि का एक क्षेत्र है, पाकिस्तान है, वहां से सीधी लोग विंध्याचल पर्वत से जो इंद्रप्रस्थ है, इनकी दिल्ली का क्षेत्र है, वहां से इस छोटी श्रृंखला से होते हुए लोग जाया करते थे। कहाँ पर आपके ये गया होते हुए इन पहाड़ियों की श्रृंखलाओं के किनारे किनारे झारखंड से चले जाया करते थे गंगा सागर। जिनको पश्चिम भारत से गंगा सागर जाना होता था तो स्वामी जी इन्हीं पहाड़ियों का वो सहारा लेते थे, क्योंकि बीच में नदी नाले इतने थे, उन दिनों पुल वगैरह नहीं थे। इन पहाड़ियों पर कोई नदी आपको नहीं मिलेगी, मिलेगी तो बरसात की नदी आती जो चातुर्मास का समय होता है। इतनी गुफाएं कंदराएं मिलेगी जहाँ संत चातुर्मास किया करते थे। और आज भी हमारी परंपरा है कि हम माँ नर्मदा को नहीं लांघते। जो संत जो है आध्यात्मिक यात्रा के लिए निकलते हैं, धार्मिक तीर्थ यात्रा के निकलते हैं, तो माँ नर्मदा को लांघते नहीं। इसकी वजह से अगर कोई मुंबई क्षेत्र से भी आ रहा है तो उसको अमरकंटक आना होता है। अमरावती होती हुआ अमरकंटक आता है। जब वो अमरकंटक आता है तो फिर अमरकंटक से सीधे जब उत्तर दिशा की ओर अपनी यात्रा प्रारंभ करेगा तो गोपत, सोन आदि नदियों के किनारे का सहारा लेकर के फिर उसको बीच में जो हरियंद्र नदी मिलती है, उसके सहारे चौपन से पार होते हुए अघोरी दुर्ग है आदि, वहां से इन क्षेत्रों से होकर के चंद्रप्रभा होते हुए याज्ञवल्क्य ऋषि के आश्रम से वो काशी को जाता है, जो भगवान शिव की मोक्ष भूमि है काशी को। और काशी त्रिशूल पर यदि है तो त्रिशूल में लटकाए हुए जो डमरू होते हैं, उन डमरुओं के दो भाग की तरह आपका कंडाकोट और विजयगढ़ है। इस विजयगढ़ दुर्ग की स्थापना जो है, विषय थोड़ा लंबा हो रहा है नहीं कोई बात। तो इसको सत्यवादी जो हरिश्चंद्र हैं
हरिश्चंद्र के पुत्र रोहतास हैं, जो रोहतास दुर्ग यहाँ से भी लगभग 50 या 60 कोस की दूरी पर पूर्व दिशा में है, इसी पहाड़ी श्रृंखला के पूर्वी छोर पर रोहतास, जो अभी बिहार प्रांत में आता है। तो रोहतास उनके हरिश्चंद्र के पुत्र रोहित का बसाया हुआ है। ये हम सभी इतिहास को जानते होंगे, पौराणिक इतिहास को। रोहित के पुत्र हरीश हुए, हरीश के नाती थे जय और विजय। उसमें से विजय ने जो है विजयगढ़ दुर्ग की स्थापना की थी। बीच के कई कालखंडों में जो है इसका उत्थान और पतन होता रहा है। लास्ट शासक इसके चेत सिंह रहे, जो चेत सिंह काशी नरेश थे। काशी नरेश के पिता बलवंत सिंह यहाँ 1740 या 42 के लगभग जो है अपने जूना अखाड़े के एक सन्यासी थे, जो है भारती परिवार से भगवती भारती जी को लेकर के आए थे। अभी मैं आपको दिखाऊंगा नीचे वहाँ जहाँ भगवती भारती निवास करते थे वो गुफा कंदरा है, वहाँ पे दरी है, घाघर नदी का वाटरफॉल है, वहाँ पे वो रहते थे। उसके बाद में फिर यहाँ पे बलवंत सिंह रहे। बलवंत सिंह के बाद फिर चेत सिंह हुए। चेत सिंह और वारंग हेस्टिंग्स का जो है संबंध अच्छा नहीं रहा, इतिहास में सभी लोग जानते हैं। तो भारत में रेगुलेटिंग एक्ट जब पास हुआ, गवर्नर जनरल बना वारंग हेस्टिंग्स 1773 के बाद, लगभग 74-75 में यहाँ 1-2 वर्षों के लिए चेत सिंह यहाँ निवास किए। उसके बाद में फिर अंग्रेजों ने यहाँ पर जब आक्रमण किया तो यहाँ से किसी तरह से पलायन करके वो चले गए, जो है अपने ननिहाल ग्वालियर में। ये यहाँ का इतिहास रहा है। इससे पहले यहाँ लगभग 1696 ईस्वी में औरंगजेब की सैनिक टुकड़ियों ने जो है यहाँ पर आक्रमण करके अनेक मंदिरों को विध्वंस कर दिया। जो यहाँ के प्रमुख शक्ति स्थल थे, शक्तिपीठ थे, उनको छिन्न भिन्न किया। अनेक शिवलिंग थे यहाँ पर। शिवलिंग जैसा देखो, या तो दक्षिणेश्वर मुखी अघोर संप्रदायों का साधना स्थल रहा है, अथवा ईशान मुखी है, जो अभी चर्चा हुई थी नीचे में गाँव में शिवलिंग के साथ में। अधिकतर जितने शिवलिंग है, चाहे आप पंचमुखी का देख लें, वहाँ तो 5 मुख है भगवान शिव का। शेष जितने एक मुख वाले हैं सब ईशान मुख हैं। ईशान मुख तपस्वियों के द्वारा स्थापित किया हुआ है, तपस्या के लिए स्थापित किया हुआ है। काशी में जितने संत महात्मा आते थे, वो काशी में चातुर्मास इन्हीं क्षेत्रों में वो अपना चातुर्मास का समय व्यतीत किया करते थे, क्योंकि गुफाएं कंदराएं होती थी पर्याप्त, जो है जल मूल आदि हुआ करते थे, और लोगों का आवागमन भी इन्हीं मार्गों से हुआ करता था। आज भी हम जहाँ जिन तीर्थ में जाते हैं तो वहाँ संत महात्मा ही आश्रय हमको देते हैं धर्मशालाओं में रहने के लिए। वो क्षेत्र ये रहा है। लेकिन अब हाथी घोड़े से कोई पैदल चलने वाला है नहीं, अब तो सब गाड़ी घोड़े से जाने वाले हैं, रोड रास्ते से जाने वाले हैं। तो संतों को भी आश्रम, जैसा कि आपने कहा कि यहाँ तपस्या करने वाले लोग नहीं है, वो भी वही बैठ के तपस्या कर रहे हैं नदी रास्तों के किनारे। यहाँ तपस्या थोड़ी सी दुर्लभ हो जा रही है, उसी का लाभ उठा करके विधर्मी लोग जो है यहाँ की आस्था को बड़ा विकृत कर रहे हैं। आप यहाँ देखेंगे कि 3 सरोवर हैं, ब्रह्म सरोवर है, राम सरोवर है, जिसे आप अमृत सरोवर भी कह रहे हैं। अमृत सरोवर कहें अथवा राम सरोवर कहें, राम में ही अमृत है, राम में ही अमृतमय है। पीछे शिव सरोवर है। ब्रह्म सरोवर, राम सरोवर और शिव सरोवर, ये भगवान त्रिदेवों का जो यहाँ 3 मूर्तियां विराजमान हैं, और अपने जूना अखाड़े के दैवयोग से इष्ट देव भी हैं भगवान दत्तात्रेय जी। तो उनका स्वरूप है ये विजयगढ़ दुर्ग। आज अभी भले ही यहाँ से राजनीतिक सत्ता संचालित नहीं हो रही है, पर आध्यात्मिक सत्ता यहाँ पर आज भी है। और यहाँ के क्षेत्र के गिरिवासी जनवासी जितने भी हैं, सबकी आस्था है, श्रद्धा है, भक्ति है, लगाव है, जुड़ाव है। वर्ष में 1 बार 2 बार कार्यक्रम में अथवा अपनी स्वेच्छा से उनको जब भी अवसर मिलता है, कोई कथा सुनने आता है, कोई रोट मिठाई चढ़ाने आता है, जिसकी जैसी मानवता होती है वैसी अपनी भक्ति भजन करने के अपनी कुल परंपरा, वंश परंपरा के अनुसार लोग आते रहते हैं और बड़े ही श्रद्धा भाव से जुड़े रहते हैं। संतों का भी आना जाना होता है, तपस्वियों का भी आना जाना होता है। काफी यहाँ पे दिव्य अनुभूति होती है, ऐसी अनुभूतियां होती है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। यहाँ जो अनेक अभी गुफाएं कंदराएं हैं, उसमें भित्ति चित्र शिलालेख आदि सब संरक्षित हैं। अब तो बहुत सारे लोग तोड़ फोड़ कर रहे हैं, उसको नष्ट कर रहे हैं, छिन्न भिन्न कर रहे हैं, फिर भी बहुत कुछ धरोहर बची हुई है। बस एक अनुभूति, एक आत्मीय लगाव जिसको यहाँ से होगा, उसी को यहाँ की वास्तविकता का थोड़ा सा परिचय हो पाएगा, ऐसा नहीं हो पाता है। सत्य की प्राप्ति उन्हीं को हो पाती है अगर इसको सत्य शाश्वत की अनुभूति होती है। पूरी त्याग भावना से, पूरी निष्ठा से यदि कोई आता है सच में समर्पित भाव से, यहाँ उसे बहुत कुछ मिलता है। जीवन का शाश्वत रहस्य मिल जाता है, जो सत्यवादी हरिश्चंद्र, क्योंकि यहाँ की शक्तियां जो हैं उस सतयुग की स्थापित की हुई सत्ताएं हैं, और उनसे अगर कोई खिलवाड़ करना चाहे तो कर नहीं सकता। सफलता उसे नहीं मिलती, दूर दूर तक सफलता नहीं मिलती। ये चीज हमने देखा है। और जो समर्पित भाव से आते हैं उनके मार्ग को में कोई बाधा नहीं डाल सकता, चाहे कितना हो प्रभावशील व्यक्ति हो, चाहे कितना हो सक्षम हो, नहीं कर सकता, उसको पदच्युत नहीं कर सकता। ये दोनों अनुभूतियां यहाँ पर हुई हैं, और भी अनेक सारी अनुभूतियां हैं। समय को ध्यान में रखते हुए और सभी को नमो नारायण। स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए और अवसर दिए जो है इसे रखने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज श्री बहुत सुंदर महाराज श्री ने यहाँ के बारे में बताया।
क्योंकि यह अघोरी क्षेत्र, आज हम अघोरी कहते हैं, पर ये अघोरी नहीं थी, इसका शुद्ध नाम अघोरी था। अघोरी और बंजारों का क्षेत्र रहा है। यहाँ निरंतर वो साधनाएं करते थे, तपस्या करते थे। और अब अघोरी कौन? जो घोर में लीन हो गया हो वही अघोरी। तो हमारे महाराज श्री ने भी बताया कि काशी में जो साधना करने आता था वो चातुर्मास यहाँ करने आता था। तो चातुर्मास में वो यहाँ साधना करते थे और अपने तप से समस्त शक्तियों को जो है वह सनातन धर्म के लिए सदैव आगे एक स्तंभ के स्वरूप को लेकर के चलते थे। आज उस पावन धरा धाम में कई लोगों ने इसे, एक शब्द भी है कि हमारे यहाँ एक धारावाहिक आप लोगों ने देखा होगा जिसका नाम था चंद्रकांता। उस चंद्रकांता की धारावाहिक में जो राजकुमार थे जिनका नाम था विजयगढ़, विजय, तो विजयगढ़ के राजकुमार कुंवर सिंह नाम था उनका। शिवदत्त जी तो वहां के थे, शिवगढ़ के थे, शिवगढ़ के थे वो शिवदत्त जी। तो शिवगढ़ की चंद्रकांता जी चुनार की थी। चंद्रकांता जी जो थी वो चंद्रकांता राजकुमारी विजयगढ़ की थी। चंद्रकांता चुनारगढ़ की थी, मुझे याद है। यहाँ की राजकुमारी थी चंद्रकांता। अच्छा, इस पे बहुत सुंदर। तो महाराज श्री ने भी बताया। हालांकि वो जो तिलस्म का किला जो हम लोग कह रहे हैं, तो यह एक प्रकार से यह नौगढ़ का किला हुआ करता था। यह नौगढ़ का राजमहल हुआ करता था। यह नौगढ़ है। नौगढ़, विजयगढ़, सत्तेशगढ़, शिवगढ़, देवगढ़, नैनागढ़, जौगढ़ और चुनारगढ़, ये पूरे के पूरे नौगढ़ हुआ करते थे। यह नौगढ़ों की राजधानी थी, इस जो जगह पे हम लोग आज विजयगढ़ में बैठे हुए हैं। ठीक है, तो बड़ा ही पावन धरा धाम पे हम सभी आए हैं। आइए इसी प्रकार हम लोग राजमहल का दर्शन करते हैं जो अब खंडहर हो चुका है। और मैं शासन प्रशासन से यही कहूंगा कि इसे, इस वीडियो के माध्यम से वो इस जगह को देखें और इस पे हो सके, क्योंकि यह सनातन धर्म ध्वज, सनातन की धर्म ध्वजा है। यह सनातन का यह न्यू निर्माण हुआ है। यह अनंत समय से यहाँ सनातन की धर्म ध्वजा लहरती चली है संतों के द्वारा, भक्तों के द्वारा। तो आज भी हमारे यहाँ इस धर्म ध्वजा को लेकर के संत और भक्त एक साथ मिलकर के इस धर्म ध्वजा को आगे बढ़ रहे हैं। उसमें शासन और प्रशासन दोनों जो भी हो अपना पूर्ण सहयोग करें, क्योंकि आज इसे खंडहर कहा गया है। अगर आज इसे हम इस धरोहर को नहीं बचा पाएंगे तो कोई ना कोई चादर और फादर वाला आ जाएगा और फिर इस दिन वह बचा करके इसे अपने में सम्मिलित कर लेगा। तो आप सभी को अवगत कराते हुए इस राजमहल की तरफ हम लोग दर्शन कराते हैं। हमारे साथ आज बहुत सुंदर सहयोग में इस पावन धरा धाम तक आरएसएस से जुड़े हुए एवं हमारे यहाँ जिला के पदाधीन श्री धुरंधर शर्मा जी भी आए हुए हैं। दो शब्द महाराज श्री कुछ बोलेंगे यहाँ के बारे में जानकारी? बहुत सुंदर। आइए हम आगे फिर अगली वीडियो में आप सभी से मिलते हैं। तब तक के लिए चलते हैं। जय श्री राम।